हेलो, हरिओम। मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ। हरिओम सभी को। मेरा ऑडियो और वीडियो दोनों दिख रहा है क्या आपको? ऑडियो सुनाई दे रहा है और वीडियो दिख रहा है अभी? बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम सभी को। राजमाता अहल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश के फेसबुक पेज से मैं अमी भट्ट राजकोट गुजरात से आप सभी का हृदयपूर्वक अभिवादन करती हूँ। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, मेरा नाम अमी भट्ट है। मैं राजकोट गुजरात से हूँ। योग के क्षेत्र में पिछले 10 साल से ज़्यादा सालों से जुड़ी हुई हूँ। मैंने योग में डिप्लोमा इन योग किया हुआ है सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी से। QCI लेवल 1, YCB लेवल 3 मेरा कंप्लीट हुआ है। और मैं एक ब्लॉगर हूँ, मैं एक राइटर हूँ, मैं एक पोएट हूँ। और योग को पढ़ाना मेरा एक शौक रहा है। राजकोट में मुदिता योग प्रोफेशनल सेंटर चल रहा है। उसमें पिछले 3 सालों से मैं एज अ फैकल्टी योग के विषयों को पढ़ा रही हूँ, YCB की ट्रेनिंग दे रही हूँ और कई सारे योग सेशंस मैंने चलाए हुए हैं। कंपाला, युगांडा, ईस्ट अफ्रीका में भी मेरे योग के बहुत सारे सेशंस हुए हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। USA में भी मेरे योग के सेशन होते रहते हैं। तो आइए आज का सेशन अभी हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले फिर से एक बार मैं राजमाता अहल्याबाई योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश का आभार प्रकट करती हूँ और हम सभी लोग एक साथ पहले प्रार्थना करेंगे और फिर योग निद्रा के बारे में कुछ जानेंगे और योग निद्रा का अभ्यास भी हम करेंगे। तो सबसे पहले शरीर को सीधा करें, बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधे। जैसे कि गीता जी में बताया है, समकाया शिरो ग्रीवाहा। पूरा शरीर एक लाइन में, आंखों को हल्के से बंद करेंगे। 2-3 लंबी गहरी सांस लेनी है और लंबी गहरी सांस छोड़नी है। कोई भी श्वास आपकी अनुमति के बगैर आपके शरीर में प्रवेश न कर पाए। कोई भी प्रश्वास आपकी अनुमति के बगैर आपके शरीर से बाहर न जाने पाए।
पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। ट्रैवल विथ योर ब्रेथ। मन को शांत करें। तीन बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। सांस अंदर सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांतिः शांतिः शांतिः। दोनों हथेलियों को हृदय के पास लाएंगे। दोनों हथेलियों के बीच घर्षण करेंगे। हथेलियां जब गर्म हो जाए तो प्राप्त हुई शुद्ध सात्विक और पवित्र ऊर्जा को पहले अपनी आंखों पर, दोनों कान पर, मस्तक पर, ललाट पर, सभी चक्रों पर और पूरे शरीर पर फैलाएं। ईश्वर का धन्यवाद प्रकट करें और मुस्कुराते हुए धीरे से आंख खोलेंगे। हरि ओम। तो ज्ञान की जो गंगा बह रही है, राजमाता अहल्याबाई योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश के द्वारा ये ज्योत जो अविरत जल रही है, उस ज्योति का, उस प्रकाश का एक कारण बनने का मुझे मौका मिला है। तो मैं इसके लिए आप सभी का धन्यवाद अदा करती हूँ। कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और यही ज्ञान की गंगा राजमाता अहल्याबाई योग केंद्र के द्वारा बहाई जा रही है। तो इस बहती गंगा में हम सभी को भी डुबकी लगाने का जो मौका मिला है, उसे हम सार्थक करने का प्रयास करेंगे। आज जिस विषय के बारे में मैं आप सभी के सामने कुछ बात रखने वाली हूँ, वो विषय है योग निद्रा। योग निद्रा का अर्थ है एक आध्यात्मिक नींद
एक ऐसी नींद जिसमें हमें जागते हुए सोना है। विज्ञान भैरव तंत्र नाम का जो ग्रंथ है उसमें ध्यान से पहले की जाने वाली जो प्रक्रियाएं हैं उसके बारे में वर्णन मिलता है। प्रत्याहार या प्रत्याहार का एक स्वरूप हम योग निद्रा को कह सकते हैं। तो विज्ञान भैरव तंत्र में तकरीबन अगर मैं नहीं भूल रही हूँ तो 112 से आसपास ध्यान के विषयों की चर्चा है। 112 प्रकार के ध्यान की चर्चा उसमें की गई है और वो ध्यान का शायद सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। उसमें भगवान शिव ने खुद कई तरह के ध्यान की पद्धतियों का वर्णन किया है। आजकल जो गाइडेड मेडिटेशन की चर्चा ज़्यादा हो रही है जिसमें हम योग निद्रा को कह सकते हैं, अंतर्मौन कह सकते हैं और भी कई प्रेक्षा मेडिटेशन है, आनापान सती, ये सब जो ध्यान की पद्धतियां हैं। तो शिव संहिता के 5वें अध्याय में श्लोक नंबर 69 और 70 में पार्वती जी भगवान से पूछती है कि भाई सारा दिन में काम करते करते थक जाती हूँ भगवान, तो मेरी थकान दूर कर। तो भगवान तब कहते हैं कि देवी अगर आप लेट कर ध्यान करते हैं तो आपकी थकान तुरंत दूर हो जाती है। तो प्रत्याहार या योग निद्रा का कंसेप्ट शायद वहीं से शुरू हुआ हो, ऐसा हो सकता है। तो और इसी विषय को, योग निद्रा के इस विषय को बिहार स्कूल ऑफ योग के स्वामी परमहंस सत्यानंद सरस्वती ने इसको और डेवलप किया। उन्होंने शास्त्रों का आधार लिया और मन की प्रवृत्तियां और प्रमाण लेकर उन्होंने एक अलग ही तरीके से योग निद्रा को सबके सामने रखा। कहते हैं कि शरीर को ठीक करने के लिए हमें लेटकर ध्यान करना चाहिए, शारीरिक लाभ पाने के लिए हमें लेटकर ध्यान करना चाहिए, और अगर हम आध्यात्मिक लेवल पर कुछ लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो हमें बैठकर ध्यान करना चाहिए। तो आइए योग निद्रा के बारे में इतनी पूर्व भूमिका जानने के बाद आइए हम योग निद्रा का अभ्यास शुरू करते हैं। तो सब लोग, जो कोई भी योग निद्रा का अभ्यास करना चाह रहा है, जो कोई भी विद्यार्थी है योग निद्रा का अनुभव लेना चाहता है, तो सबसे पहले तो मेरा निवेदन है कि वो किसी भी एक स्थान पर जहाँ कोई हिलचाल ना हो, जहाँ शांति हो, वहाँ पर लेट जाए। शवासन में लेटकर ही योग निद्रा का अभ्यास किया जाता है। मैंने पहले बताया उसी प्रकार से यह एक आध्यात्मिक नींद है जिसमें हमें जागते हुए सोना है, यानी कि ये सोने और जागने के बीच की एक अवस्था है। स्वप्न और जागरण के बीच की एक स्थिति हम इसे मान सकते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ये एक झपकी जैसा है। जैसे हम आजकल के बच्चे इसे क्या कहते हैं, पावर नैप, या तो ये पावर नैप जैसा कुछ है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ईश्वर का जो अनासक्त भाव से संसार की रचना करने का, पालन करने का और संहार करने का कार्य जो है वो ही एक संदर्भ में हम देखें तो वो योग निद्रा कहलाता है। और अगर हम मनुष्य के संदर्भ में देखें, हमारे संदर्भ में देखें, तो योग निद्रा से किसी भी प्रकार के रोग में, तनाव में एक ये योग निद्रा है एक चमत्कारी औषधि की तरह काम करती है।
योग निद्रा के अभ्यास से आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। ये ध्यान की एक प्राचीन टेक्निक है और इसका सही मायने में हम अभ्यास करें, अच्छे से करें, अच्छे तरीके से करें, उसके जो स्टेप्स है उसके हिसाब से करें तो तनाव और चिंता, अवसाद, ऐसे कई साइकोसोमेटिक डिजीज को हम ठीक कर सकते हैं। अशांत मन जो होता है वो हमारा शांत हो जाता है, तरोताज़ा हम हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही आसान सा तरीका है और मन को चिंता मुक्त करने की ये एक अनोखी विधि मानी जाती है। तो फिर से एक बार कहती हूँ कि यह एक आध्यात्मिक नींद है, उसमें हमें जागते हुए सोना है। सोने और जागने के बीच की जो स्थिति है उसी स्थिति को योग निद्रा कहते हैं। आमतौर पर हम क्या करते हैं, या तो फिर हम जागते हैं या फिर हम सो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें जागते हुए सोना है। तो इससे जो है हमारा मस्तिष्क, मन है वो स्वस्थ रहता है और थकान, अवसाद, तनाव जैसे हम मानसिक जो हमारी व्यग्रता होती है वो दूर हो जाती है। राजयोग में, अष्टांग योग में इसे प्रत्याहार कहा गया है क्योंकि हम इसमें इंद्रियों से विमुख हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो सब लोग शवासन में लेट जाना है। शवासन में लेट जाएं, पूरा शरीर शिथिल करें, दोनों पैरों के बीच 1 या 1.5 फीट का अंतर बना लें, पंजे बाहर की ओर मोड़ दें, दोनों हाथों को थाइस के बाजू में खुला रख दें, हथेलियां आकाश की ओर रहेगी और शवासन में लंबी गहरी सांस लेते हुए आंखों को बंद करें और अपने आप को रिलैक्स महसूस करें। कुछ देर शवासन में लेटे रहें और शिथिलता का अनुभव करें। योग निद्रा करते समय पीठ के बल यानी कि शवासन में ही लेटना होता है और एक बात का ख्याल रखना है कि आपकी हथेलियां हैं वो आकाश की ओर रहनी चाहिए। और एक बात और कि योग निद्रा की गहराई में जब हम जाते हैं तो शरीर का तापमान है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इस दौरान ज़मीन की जो ठंडक है वो शरीर को परेशान न करे और हमारे शरीर का तापमान है वो सामान्य बना रहे, इसके लिए ज़मीन पर एक दरी या फिर कंबल बिछाकर उसके ऊपर हम शवासन का अभ्यास करेंगे। तो पहले कंबल या कोई कपड़ा या कोई दरी या कोई फिर मैट ऐसा कोई बिछा ले और शवासन में लेट जाएं। अगर आप बंद कर कमरे में इसे कर रहे हैं तो खिड़की दरवाजे को खुले रखें। आपके कपड़े भी आपने ढीले और खुले हुए पहने होने चाहिए। विचारों से जूझना नहीं है। जो कोई भी विचार मन में आता है उसे आने देना है। मन मस्तिष्क को शिथिल करें। और दोनों आईब्रोज के बीच भ्रूमध्य में इष्ट देव का स्मरण करें। अपने इष्ट देव का ध्यान करें और कोई भी एक संकल्प, जो भी संकल्प आज आप लेना चाहते हैं उस संकल्प को अपने मन में 3 बार दोहराएं। संकल्प कोई भी हो सकता है। योग निद्रा में किया हुआ संकल्प बहुत ही शक्तिशाली साबित होता है, बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो जो कोई भी संकल्प आप
लेना चाहे उस संकल्प को इष्ट देव के स्मरण के साथ, इष्ट देव के ध्यान के साथ उस संकल्प को मन में 3 बार दोहराना है और बोले कि मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूँ। अब मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। 3 बार इस वाक्य को भी दोहराए कि अब मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रही हूँ। गहरी लंबी सांस ले और गहरी लंबी सांस छोड़े। सिर से लेकर पांव तक के पूरे शरीर को शिथिल महसूस करें और मन मस्तिष्क से तनाव को हटाकर संपूर्ण निश्चिंतता से लेटे रहें। महसूस करें कि आपके शरीर से सभी दर्द बाहर निकल रहे हैं, सभी विकार बाहर जा रहे हैं, सभी दुख ब्रह्मांड में विलीन हो रहे हैं और मैं आनंदित महसूस कर रहा हूँ। इस दौरान लंबी गहरी सांसों को लेना और छोड़ना जारी रखें और अपने मन को शरीर के विभिन्न अंगों पर ले जाएं और उन्हें शिथिल और तनाव रहित होने का आदेश दें। कल्पना करें कि आपके हाथ, पांव, पेट, गर्दन, आंखें सब कुछ शिथिल हो रहा है। लंबी गहरी सांस ले, लंबी गहरी सांस छोड़े। अब अपने मन को दाहिने पैर के अंगूठे की ओर ले जाएं। पैर की सभी उंगलियां, पैर का तलवा, एड़ी, पिंडली, घुटना, जांघ, नितंब, पूरे दाहिने पैर को शिथिल करना है। आपका पूरा दाहिना पैर शिथिल हो रहा है। उसी प्रकार से आपके बाएं पैर के अंगूठे, उंगलियां, बाएं पैर का तलवा, एड़ी, पिंडलियां, घुटना, जांघ, इन सभी को भी धीरे धीरे शिथिल करना है। आपके दोनों पैर धीरे धीरे शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। दोनों पैर के पंजों से लेकर घुटने और नितंब तक का पूरा हिस्सा संपूर्ण रूप से शिथिल हो गया है। आपके शरीर का निचला हिस्सा शिथिल हो गया है।
शिथिलता के इस एहसास को बरकरार रखें और लंबी गहरी सांसें लेना और छोड़ना जारी रखें। कल्पना करें कि ब्रह्मांड की पवित्र ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और आपके शरीर की मलिन वायु आपकी सांसों के जरिए बाहर निकलकर ब्रह्मांड में विलीन हो रही है। ऑक्सीजन अंदर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। साथ ही साथ ब्रह्मांड की सकारात्मक चेतना आपके शरीर में आ रही है और आपके शरीर के सभी दुख, दर्द, विकार आपके शरीर से बाहर जा रहे हैं। अब अपने मन को दाहिने हाथ पर ले आएं। दाहिने हाथ का अंगूठा, उंगलियां, हथेली से कोहनी तक का हिस्सा, कोहनी से भुजाओं तक का हिस्सा, इन सभी को बारी बारी से शिथिल करें। उसी प्रकार बाएं हाथ को भी धीरे धीरे शिथिल करने का प्रयास करें। आपके दोनों हाथ की उंगलियां, हथेली, हथेली से कोहनी तक, कोहनी से पूजा तक, पूरे हाथ संपूर्ण रूप से शिथिल हो रहे हैं। आपका पेट के अंदर के अवयव, आंतें, आपका जिगर, अग्न्याशय, दाएं और बाएं फेफड़े, हृदय, समस्त सभी अंग, आपका पूरा मध्य शरीर धीरे धीरे शिथिल हो रहा है। इस दौरान लंबी गहरी सांसें लेना और छोड़ना जारी रखें। अब आपका पूरा शरीर, पूरा मध्य शरीर संपूर्ण रूप से शिथिल हो गया है। देखिए आपके हृदय की धड़कन सामान्य हो रही है। अब अपना ध्यान लेकर जाए आपकी ठुड्डी पर, गर्दन, आपके दोनों होंठ, दोनों गाल, नासिका, दोनों कान, दोनों आंखें, कपाल, सिर के बाल, आपकी चोटी का हिस्सा, आपकी पेट, आपका मेरुदंड, इन सभी को धीरे धीरे शिथिल करने का प्रयास करें। आपके चेहरे की सभी अवयव धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं। अंदर ही अंदर आप तनाव रहित होते जा रहे हैं। ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है और उसी के साथ आपके शरीर की सभी बीमारियां भी धीरे धीरे बाहर जा रही है। अपने विचारों को तटस्थ होकर देखते रहें, दृष्टा भाव से देखते रहें। इस दौरान लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना जारी रखें। अब आपके शरीर का ऊपर का हिस्सा भी संपूर्ण रूप से शिथिल हो गया है। सिर से लेकर पांव तक आप शिथिल हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं। पूरे शरीर का मन की आंखों से एक बार अवलोकन करें। अगर अभी भी कहीं पर कोई दर्द, तनाव, विकार, विकृति,
दुख का अनुभव कर रहे हैं तो कुछ देर तक उसे ब्रह्मांड की पवित्र ऊर्जा में डुबो कर रखें, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें और उसे फिर से एक बार शिथिल करने का प्रयास करें। सहज सांस लेना और छोड़ना जारी रखें। मन को शांत रखें क्योंकि अब आप तनाव रहित हो गए हैं। आप स्वस्थ हो गए हैं। अब आपका पूरा ध्यान नाभि के ऊपर ले जाएं। पूरा ध्यान नाभि के ऊपर और सांसों के प्रति सजगता बनाए हुए उल्टी गिनती करेंगे 11 बार। सांस ले तो 11, सांस छोड़े तो 11। पूरा ध्यान नाभि के ऊपर। जब आप सांस लेंगे तो आपकी नाभि ऊपर की ओर उठेगी। जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपकी नाभि नीचे की ओर जाएगी। महसूस करें सांसों की प्रक्रिया को। नाभि के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। सांस ले 10, सांस छोड़े 10, सांस ले 9, सांस छोड़े 9, सांस ले 8, सांस छोड़े 8, सांस ले 7, सांस छोड़े 7, सांस ले 6, सांस छोड़े 6, सांस ले 5, सांस छोड़े 5, सांस ले 4, सांस छोड़े 4, सांस ले 3, सांस छोड़े 3, सांस ले 2, सांस छोड़े 2, सांस ले 1, सांस छोड़े 1। सांसों की सहज प्रक्रिया पे अपना ध्यान केंद्रित करें। और अपनी पूरी सजगता अनाहत चक्र पर लेकर आए। 9 बार उल्टी गिनती के साथ पूरी सजगता अनाहत चक्र पर। जब आप सांस लेंगे तो आपकी छाती ऊपर की ओर उठेगी। सांस छोड़ेंगे तो आपकी छाती नीचे की ओर जाएगी। पूरी सजगता अपने वक्ष पर रखें। उल्टी गिनती के साथ 9 बार सांस ले 9, सांस छोड़े 9, सांस ले 8, सांस छोड़े 8, सांस ले 7, सांस छोड़े 7, सांस ले 6, सांस छोड़े 6, सांस ले 5, सांस छोड़े 5, सांस ले 4, सांस छोड़े 4, सांस ले 3, सांस छोड़े 3, सांस ले
2 सांस छोड़े, 2 सांस ले, 1 सांस छोड़े, 1। पूरी सजगता सांसों के ऊपर, अनाहत चक्र के ऊपर। सांसों की ये उल्टी गिनती वैसे तो अपने आप खुद करनी होती है। जहाँ पर गिनती भूल जाते हैं वहाँ गिनती पहले से यानी कि उल्टी गिनती से शुरू करना होता है। लेकिन ये अभ्यास आपके लिए इतना आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है, इसलिए मैं यहाँ से गिनती दे रही हूँ। अब आपका ध्यान विशुद्धि चक्र पर ले जाए, कंठ पर, और वहाँ पर सांसों को आता और जाता हुआ फील करें। वहाँ पर भी उल्टी गिनती के साथ 7 बार उल्टी गिनती करेंगे। जब आप सांस लेंगे तो आपके स्कंद का प्रदेश है वो थोड़ा ऊपर की ओर जाएगा, और सांस छोड़ेंगे तो वो थोड़ा नीचे की ओर जाएगा। पूरा ध्यान, पूरी सजगता विशुद्धि चक्र पर। सांस ले 7, सांस छोड़े 7, सांस ले 6, सांस छोड़े 6, सांस ले 5, सांस छोड़े 5, सांस ले 4, सांस छोड़े 4, सांस ले 3, सांस छोड़े 3, सांस ले 2, सांस छोड़े 2, सांस ले 1, सांस छोड़े 1। पूरी सजगता विशुद्धि चक्र पर। अपने मन में आते हुए विचारों को तटस्थ भाव से, दृष्टा भाव से देखते रहें और सांसों की सजगता बनाए रखें। अब आपके नासिका छिद्रों पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। नाक के द्वारा आती हुई सांसों को देखने का प्रयास और नाक से बाहर जा रही प्रश्वास को देखने का प्रयास। जब आप सांस लेंगे तो एक ठंडेपन का एहसास, जब आप सांस छोड़ेंगे तो कुछ गर्म सा आपके शरीर से बाहर जा रहा है, उसका एहसास करना है। पूरी सजगता अपने दोनों नासापुट में लगा कर रखें और सांसों को आते हुए और जाते हुए देखने का प्रयास करें। शरीर में आती हुई प्रत्येक श्वास को देखने का प्रयास। कुछ ठंडा सा आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। जब आप प्रश्वास कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए कुछ गर्म सा आपके शरीर की नकारात्मकता बाहर जा रही है। सांसों की सजगता को महसूस करें। लंबी गहरी सांस ले, लंबी गहरी सांस छोड़े। और अब अपने मन को दोनों भ्रमर के बीच ले जाएं। योग निद्रा का अभ्यास समाप्त करने से पहले फिर से एक बार अपने इष्ट देव का ध्यान करें और
और जो संकल्प योग निद्रा की शुरुआत में लिया था, उस संकल्प को 3 बार फिर से मन में दोहराएं। 3 बार संकल्प को दोहराना है। आंखों को बंद ही रखेंगे, लेटे ही रहेंगे और 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। पूरे शरीर के प्रति सजग बन जाए। दोनों हाथों को लॉक लगाकर आपके सिर की ओर ले जाएं और जैसे ताड़ासन में ऊपर की ओर हाथों को तानते हैं, उसी प्रकार से तानना है। दोनों पैरों को भी साथ में मिलाकर स्ट्रेच करें। पूरा ऊपर का शरीर ऊपर की ओर, नीचे का शरीर नीचे की ओर स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें। और फिर से दोनों हाथों को थाइस के बाजू में ले आएं। लेफ्ट साइड मुड़ जाएं, आंखों को बंद ही रखेंगे और धीरे से बैठ जाएं। आप तनाव रहित हो गए हैं, आप स्वस्थ और तरोताजा हो गए हैं, आप पूरी तरह से चार्ज हो गए हैं। पूर्णिमा की आज जो रात है, आज जो त्रिपुरारी पूर्णिमा है, आज जो कार्तिक की पूर्णिमा है, तो चंद्र की जो अमृत किरणें हैं, उससे आपका जीवन भी अमृतमय हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। हथेलियां जब गर्म हो जाए तो योग निद्रा से प्राप्त हुई शुद्ध, सात्विक और पवित्र ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर फैला दें। ईश्वर का धन्यवाद प्रकट करें और मुस्कुराते हुए धीरे से आंखें खोलने का प्रयास करें। तो यहाँ पर योग निद्रा का अभ्यास है वो समाप्त होता है। योग निद्रा के लाभ हम देखें तो योग निद्रा से रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, सिर दर्द, कोई भी घाव लगा हुआ, दमे की बीमारी हो, गर्दन दर्द हो, कमर दर्द हो, घुटनों का या जोड़ों का दर्द हो, साइटिका है, उन सभी में योग निद्रा का अभ्यास, निरंतर अभ्यास, स्टेप बाय स्टेप जो अभ्यास होता है वो लाभदायी साबित होता है। प्रसव काल की जो पीड़ा होती है महिलाओं में, उसमें भी योग निद्रा से अधिक लाभ मिले हुए हैं। मन मस्तिष्क से तनाव हट जाता है। अनिद्रा, थकान और अवसाद में ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। तो योग निद्रा का अभ्यास आप सभी को अच्छे से हुआ होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे और हमेशा हमेशा खुश रहे। तो सेशन का अंत करते हुए हम शांति मंत्र करेंगे। तो फिर से एक बार सब लोग आंखों को बंद करेंगे, कमर गर्दन सीधे, शांति मंत्र।
ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। फिर से एक बार हथेली को रगड़ेंगे, प्राप्त हुई ऊर्जा को आंखों पर और पूरे शरीर पर लगाकर धीरे से आंख खोलेंगे। हरिओम। आज का सेशन यहाँ पर पूरा होता है। फिर से एक बार राजमाता अहल्या योग केंद्र का मैं आभार और धन्यवाद प्रकट करती हूँ। हरिओम सभी।